राधा स्वामी दयाल की दया अपार है। इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ माना गया है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद जीवात्मा को ये अवसर प्राप्त होता है कि वो अपने वास्तविक घर की ओर लौट सके। संत महापुरुषों ने बार बार समझाया है कि यह संसार एक सराय के समान है, जहां मनुष्य कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन सफल होने लगता है। संतों का कहना है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा परमात्मा की अंश है और उसका स्वभाव शांति, प्रेम और आनंद है। जब आत्मा संसार की माया में फंस जाती है तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और दुखों का अनुभव करती है। राधा स्वामी मत का मूलाधार है कि जीवात्मा अपने स्रोत से बिछुड़ी हुई है और उसे पुनः अपने मूल धाम में लौटना है। ये कार्य केवल पूर्ण सतगुरु की कृपा से संभव होता है। सतगुरु जीव को नामदान देकर उसे भीतर की यात्रा का मार्ग बताते हैं। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। संत कबीर साहिब ने कहा है कि नाम से बढ़कर कोई धन नहीं, संसार की सभी वस्तुएं नाशवान है, लेकिन नाम अमर है। जो व्यक्ति नाम का अभ्यास करता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसके भीतर प्रेम, दया, क्षमा और विनम्रता के गुण विकसित होने लगते हैं। सतगुरु का महत्व इसलिए है क्योंकि वे स्वयं उस मार्ग पर चल चुके होते हैं। जैसे कोई अनुभवी मार्गदर्शक कठिन पहाड़ी रास्ते में यात्रियों को सही दिशा दिखाता है, वैसे ही सतगुरु जीवात्मा को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। बिना गुरु के मनुष्य भटक सकता है क्योंकि मन और माया के जाल बहुत सूक्ष्म होते हैं। आज संसार में अधिकांश लोग बाहरी सुखों की खोज में लगे हुए हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुविधाएं
आवश्यक हो सकती है, लेकिन वे स्थायी शांति नहीं दे सकती। जब तक आत्मा अपने स्रोत से नहीं जुड़ती, तब तक भीतर की प्यास बनी रहती है। यही कारण है कि अनेक सुविधाओं के बावजूद लोग बेचैनी और तनाव का अनुभव कर है। राधा स्वामी संत मत हमें सिखाता है कि संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए भी परमात्मा का समर किया जा सकता है। गृहस्थ जीवन त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है कि मनुष्य ईमानदारी, मेहनत और प्रेम से जीवन बिताए तथा प्रतिदिन भजन सुमिरन के लिए समय निकाले। जब साधक नियमित रूप से सुमिरन करता है, तब मन की चंचलता कम होने लगती है। धीरे धीरे उसका ध्यान भीतर की ओर केंद्रित होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब उसे आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। ये अनुभव संसार के किसी भी सुख से श्रेष्ठ होता है। सत्संग का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन में परिवर्तन लाना है। यदि कोई व्यक्ति सत्संग सुनता है लेकिन अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता, तो उसका लाभ सीमित रह जाता है। सच्चा सत्संगी वही है जो प्रेम, दया, सत्य और सेवा को अपने जीवन में उतारता है। राधा स्वामी संत महापुरुषों ने बार बार समझाया है कि आत्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मन और माया है। जब तक जीव इन दोनों की प्रकृति को नहीं समझता, तब तक आध्यात्मिक उन्नति कठिन रहती है। इसलिए प्रत्येक साधक के लिए ये जानना आवश्यक है कि मन क्या है, माया क्या है और इनसे बचने का उपाय क्या है। मन अत्यंत शक्तिशाली है। ये पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। कभी ये भूतकाल की स्मृतियों में भटकता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। मन का स्वभाव स्थिर रहना नहीं है, वो
निरंतर किसी न किसी विषय में लगा रहता है। संतों ने मन को एक चंचल बंदर के समान बताया है, जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। जब मन संसार की वस्तु में अधिक आसक्त हो जाता है, तब जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। धन, मान, प्रतिष्ठा, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मन के प्रिय विषय है। मन बार बार इन्हीं की ओर दौड़ता है और आत्मा को भी अपने साथ खींच लेता है। माया का अर्थ केवल धन दौलत नहीं है। माया वो शक्ति है जो जीव को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। संसार की हर नश्वर वस्तु माया के क्षेत्र में आती है। शरीर संबंध, पद प्रतिष्ठा और भौतिक सुख, ये सब परिवर्तनशील है। इनका उपयोग आवश्यक है, लेकिन इन्हें स्थायी समझ लेना ही माया का भ्रम है। संत कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि घर परिवार छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि सभी कर्तव्यों को निभाते हुए मन को परमात्मा की ओर लगाना सीखो। जैसे कमल का फूल पानी में रख दो भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही सत्संगी संसार में रहते हुए भी भीतर से प्रभु से जुड़ा रहता है। मन और माया मिलकर जीव को अनेक प्रकार के भ्रम में डालते हैं। कभी मन कहता है कि अभी समय है, भजन सुमिरन बाद में करेंगे। कभी वो आलस्य पैदा करता है, कभी वो संदेह उत्पन्न करता है, कभी क्रोध और अहंकार के माध्यम से साधक की आध्यात्मिक कमाई को नष्ट कर देता है। इसीलिए संत महापुरुष नियमित अभ्यास पर बल देते हैं। जो साधक प्रतिदिन सुमिरन और भजन करता, उसका मन धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। प्रारंभ में कठिनाई आती है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन की शक्ति कम होने लगती है और आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे धैर्य रखना पड़ता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी धैर्य आवश्यक है। जो साधक जल्दी परिणाम चाहता है वो अक्सर निराश हो जाता है।
लेकिन जो प्रेम और विश्वास के साथ अभ्यास करता रहता है उसे एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। सतगुरु का आश्रय मन और माया से बचने का सबसे बड़ा साधन है। जब साधक गुरु के वचनों पर विश्वास करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, तब उसे आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। गुरु की कृपा साधक को गिरने से बचाती है। संतम मत के अनुसार मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। ये संसार एक विद्यालय की तरह है जहाँ जीव सीखने और अपने वास्तविक घर की ओर लौटने का मार्ग खोजने आया है। संत महापुरुषों ने बताया है कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तीन बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नाम, दान, सुमिरन और भजन। ये तीनों साधक के आध्यात्मिक जीवन के आधार स्तंभ हैं। नाम दान का महत्व राधा स्वामी संतम मत में नाम दान को आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ माना जाता है। नाम दान केवल कोई धार्मिक संस्कार नहीं है, बल्कि ये आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने का एक पवित्र माध्यम भी। पूर्ण सतगुरु जब किसी योग्य जिज्ञासु को नाम दान प्रदान करते हैं, तब वे उसे भीतर की यात्रा का मार्ग बताते हैं। संतों ने कहा है कि संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान है, लेकिन आत्मज ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। नाम दान आत्मज्ञान के कार को खोलने की कुंजी है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, जो साधक को भीतर की ओर ले जाती है। नाम दान लेने के बाद साधक का जीवन एक नई दिशा प्राप्त करता है। वो केवल संसार की काव्य या भक्त
रहता, बर की आत्मिक उन्नति की ओर भी ध्यान देने लगता है। उसके जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और भक्ति कवितास होने लगता है। सुमिरन का महत्व, सुमिरन का अर्थ है प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रभु के दिए हुए नामों का मानसिक जाप करना। संतों ने सुमिरन को मन को वश में करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन बता है। मन का स्वभाव चंचल, वहाँ हर समय इधर उधर भटकता रहता है। जब साधक सुमिरन करता है तो मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। जैसे किसी बिखरे हुए पशु को रस्सी से बांध कर एक स्थान पर रखा जाता है, वैसे ही सुमिरन मन को भटकने से रोकता है। सुमिरन केवल ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि दिन भर किया जा सकता है। चलते फिरते, काम करते हुए और खाली समय में भी साधक भीतर ही भीतर प्रभु का स्मरण कर सकता है। इससे मन धीरे धीरे सांसारिक विषयों से हटकर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने लगता है। जब कोई व्यक्ति नियमित सुमिरन करता है तब उसके विचारों में शुद्धता आने लगती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। उसके हृदय में प्रेम, करुणा और विनम्रता का विकास होता है। भजन का महत्व संत मत केवल गीत गाना नहीं है, वास्तविक भजन व साधना है जिसमें साधक अपनी चेतना को भीतर केंद्रित करके दिव्य शब्द धुन को सुनने का प्रयास करता है। संतों ने बताया है तो परमात्मा ने सृष्टि की रचना शब्द से की है। वही दिव्य शब्द आज भी प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। भजन का अभ्यास उस शब्द से जुड़ने का माध्यम है। जब साधक सुमिरन द्वारा मन को शांत कर इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के ध्यान प्राप्त करता है। विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, अनुभवों से सीख
सीखता है और जीवन की कठिनाइयों से समझ विकसित करता है। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा है कि सबसे दुर्लभ और महान ज्ञान आत्मा का डेरी है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। सतगुरु वो है जो स्वयं सत्य का अनुभव कर चुके हैं और जीवों को भी उस सत्य तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं। संत मत में सतगुरु का सर्वप्रथम माना गया है। इसका कारण यह नहीं कि वे किसी विशेष पद पर बैठे हैं, बल्कि इसलिए कि वे जीवात्मा को उसके वास्तविक घर का मार्ग दिखाते हैं। संसार में माता पिता शरीर का जन्म देते हैं, शिक्षक सांसारिक शिक्षा देते हैं, लेकिन सतगुरु आत्मा को उसके मूल स्वरूप का बोध कराते हैं। संतों ने कहा है कि जब परमात्मा किसी जीव पर विशेष कृपा करता है तब उसे सतगुरु की शरण प्राप्त होती है। सतगुरु का मिलना केवल संयोग नहीं बल्कि प्रभु की महान दया का परिणाम है। इसलिए साधक को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए कि उसे ऐसा मार्गदर्शक मिला जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। सतगुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं है, वे अपने जीवन के माध्यम से भी शिक्षा देते हैं। उनका आचरण, उनकी विनम्रता, उनका प्रेम और उनकी करुणा साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के वचनों को केवल सुनता नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। यदि कोई व्यक्ति सत्संग सुनता है लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता तो वो अभी मार्ग की शुरुआत में ही है। गुरु की सच्ची सेवा उनके बताए मार्ग पर चलना है। सेवा का वास्तविक अर्थ, सेवा शब्द बहुत सरल लगता है लेकिन उसका अर्थ अत्यंत गहरा है। सेवा केवल शारीरिक कार्य करना ही नहीं है, सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी कार्य को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना। जब मनुष्य सेवा करता है तब उसका अहंकार धीरे धीरे
अंश दुखों का कारण अहंकार है। मनुष्य स्वयं को बड़ा समझता है, अपनी प्रशंसा चाहता है और दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखता है। सेवा इन प्रवृत्तियों को कम करने में सहायता करती है। संतों ने 3 प्रकार की सेवा का उल्लेख किया है। तन की सेवा, अपने शरीर से सेवा करना। मन की सेवा, शुभ विचार रखना, सुमिरन भजन करना और दूसरों के लिए अच्छा सोचना। धन की सेवा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार और सत्कार्यों में सहयोग देने। इन तीनों सेवा संत महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य जीवन परमात्मा की एक अनमोल देन है। असंख्य योनियों में भटकने के बाद जीवात्मा को ये दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। इस जीवन का उद्देश्य केवल खाना, कमाना, सोना और संसार के कार्यों में उलझे रहना नहीं है। ये सब जीवन के आवश्यक भाग है, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य है अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानना और अपने मूल स्रोत परमात्मा से पुनः मिलन करना। आत्मा परमात्मा की अंश है। जिस प्रकार समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग होकर भी समुद्र का ही अंश होती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। लेकिन जब वह संसार में आती है तो मन और माया के प्रभाव में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। यही विस्मृति सभी दुखों का मूल कारण है। संतों का संदेश है कि आत्मा को अपने घर लौटना है। ये यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। संसार में जितनी भी यात्राएं हैं वे शरीर से की जाती है, लेकिन आत्मिक यात्रा
यातना से की जाती है। ये यात्रा सतगुरु के मार्गदर्शन, नामदान सुमिरन और भजन के माध्यम से आगे बढ़ती है। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति कम होने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने परिवार या कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, बल्कि वो अपने सभी कार्यों को अधिक प्रेम, जिम्मेदारी और संतुलन के साथ करने लगता है। अंतर केवल इतना होता है कि अब उसका मन संसार में खोया नहीं रहता, बल्कि प्रभु की ओर उन्मुख रहता है। प्रभु प्रेम का बहत संत मत में प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञानम महत्वपूर्ण है, सेवा महत्वपूर्ण है, साधना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन अधूरा रह जाता है। प्रेम वो शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींचती है। ये प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। संसार का अधिकांश प्रेम अपेक्षाओं से जुड़ा होता है, लेकिन प्रभु प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें केवल समर्पण और विश्वास होता है। संतों ने कहा है कि परमात्मा प्रेम का भूखा है। वह बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। उसे हृदय की सच्चाई प्रिय है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। जब प्रभु प्रेम हृदय में जागता है, तब मनुष्य के अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। क्रोध कम होने लगता है, क्षमा बढ़ने लगती है, स्वार्थ घटने लगता है और सेवा की भावना विकसित होने लगती है। वो दूसरों में दोष देखने के बजाय अपने सुधार पर ध्यान देने लगता है। जीवन की अस्थिरता संत महापुरुष हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये संसार स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, पद और प्रतिष्ठा भी नश्वर है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इन सब का उपयोग करते हुए भी इन्हें अपना अंतिम सहारा नहीं मानता। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। कोई नहीं जानता कि वह कब आएगी।